हेलो साथियों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी साथी सेशन को लाइक भी कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, ये क्लास जो रहने वाली है मेनली लेखपाल पुलिस सुपरटेंडेंट के लिए। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है विराम चिन्ह। आप सभी साथी तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया जाए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इस क्लास को तसल्ली से ले लेना। विराम चिन्ह के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कौन से भी एग्जाम में आप देने चले जाना। ठीक है, किसी का भी आप एग्जाम देंगे अगर विराम चिन्ह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी साथी इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही? किसी को कोई समस्या तो ना है? कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पहला है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर पहला है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है चीनी। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से आंसर कर दिए। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के आपके पास आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आ रहा है सभी साथियों का। बहुत बढ़िया, अंग्रेजी भाषा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी साथियों को। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत शानदार, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन ए है बी 20 सॉरी, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 6। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से करिए आंसर। 20, 18, 17, 6 किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी जगह। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 20। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पाद, क्या लिखा है? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, कोष्टक चिन्ह कहते हैं, तिर्यक चिन्ह कहते हैं। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन आज काफी करने हैं। ठीक है, सेशन को आप शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इस जो ये आपको जो वाक्य दे रखा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए आपको दे रखा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी है लाघव चिन्ह। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। मुझे बाहर जाना है, लास्ट में क्या लगना चाहिए था? यहाँ पे पूर्ण विराम लगना चाहिए था। क्लियर? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से निर्देशन चिन्ह कौन सा है? क्या पूछा गया आपसे? निर्देशन चिन्ह पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। निर्देशन चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। बहुत बढ़िया खेल रहे सभी साथी।
ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया पूर्ण विराम, ये हो जाएगा अल्प विराम। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन डी बचेगा। निर्देशन चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अल्प विराम का चिन्ह है कौन सा? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? सभी साथी जल्दी से बता देंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किस ऑप्शन के आप सभी साथी जाएंगे? किस ऑप्शन के साथ सभी साथी जाएंगे? बहुत बढ़िया, सभी साथी जल्दी से आंसर करते रहें, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। अल्प विराम पूछा है, बहुत बढ़िया। ये तो हो जाएगा विस्मयाद बोधक, ये पूर्ण विराम हो गया। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध विराम। ठीक है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी बचा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, अल्प विराम कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में आपको आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? संज्ञा की द्विरिक्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सेकंड। संज्ञा की द्विरिक्त हो, संज्ञा की क्या हो? द्विरिक्त रुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण, योजक, कोष्टक और निर्देशक। क्या आंसर आप सभी साथी करेंगे? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सभी का सही आना चाहिए। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। योजक, कौन सा चिन्ह रहता है? योजक चिन्ह रहता है। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा तसल्ली से देना सभी साथी। ऑप्शन ए है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं। अल्प विराम लगा है कि कौन सा इसमें लगा है विराम? बता सकते हैं आप सभी साथी। अभी मैंने बताया था ये कौन सा चिन्ह होगा? अर्ध विराम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है? यह दूर से, कॉमा लगा है उसके बाद, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है? आपसे किया पूछा जा रहा, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर उम्मीद हमें यही है कि सभी का सही आएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों में जो विराम चिन्ह है उनका उचित प्रयोग किया गया, इसमें प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? ये क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी है उपदेशक, ऑप्शन डी है विवरण। तो आप सभी साथी बता सकते हैं कौन सा प्रकार नहीं है विराम का। तो निर्देशन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस तरीके का इसका चिन्ह होता है लाघव का, इस तरीके से शून्य की तरह। और विवरण का सभी को पता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से दो बिंदी होती है और इस साइड से एक डैश की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। उपदेशक प्रकार नहीं है विराम चिन्ह का। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 तो हो गया, 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया। जहां क्या कह रहा है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी जल्दी से बता दीजिए। योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, ठीक है, तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे। ऑप्शन ए योजना विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है निर्देशक चिन्ह। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया अल्टीमेट। सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा सभी का, अर्ध विराम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अर्ध विराम। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। विराम चिन्ह का प्रयुक्त, ये क्या है, बराबर का साइन दे रखा है, बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी है लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन है। ये जो साइन आपको दे रखा है ये किसका चिन्ह है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है। बहुत बढ़िया, ये क्या दर्शाता है, तुल्यता सूचक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये तुलना करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, विराम चिन्ह का प्रयुक्त, विराम चिन्ह का ये साइन आपको दे रखा है इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से ये साइन दे रखा है, ये कौन सा चिन्ह है। आप सभी साथी क्या आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए। विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह ये वाला होता, लाघव इस तरीके से, तुल्यता सूचक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बचा कौन सा, विवरण चिन्ह। मैं इसके बारे में पहले आपको बता दिया, ये कौन सा साइन है, विवरण चिन्ह। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ होता है चलना, ठहरना या रुकना, विछोड़ना स्वर। आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना या रुकना। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम कौन सा चिन्ह है इसमें, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा आप सभी साथी टिक करेंगे, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा अर्धविराम। ये कौन सा हो जाएगा, उद्धरण। इस चिन्ह के बारे में आप सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा साइन है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी साथी आंसर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। क्या विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर आ रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जहां एक ही व्याकरण कोट के कई शब्द हैं, उनके बीच में संयोजक और क्या हुआ इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आशीष कोमा इस तरीके से, शुक्ल, राजा, उसके बाद शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेशन पसंद आ रहा है, कुछ चीजें नहीं सीखने को मिल रही हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जितने भी साथी नए जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी के पास। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है साथियों, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएं। बहुत बढ़िया, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, चला गया। क्या ऑप्शन आएगा, जहां दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक चिन्ह ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो किस तरीके से हो जाएगा, आनंद घर आया, इस तरीके से यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा आया के पास में, ठीक है, अल्प विराम लगा दिया, थोड़ी देर रुका और क्या किया उसने, चला गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। क्या आंसर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही थे, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी साथी करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, यहां पर चेंज कर लेना, कौन सा विराम चिन्ह होगा। ऑप्शन ए बी सी डी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, सभी साथी जल्दी से आंसर इसका कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। क्या लगता है, परंतु किंतु पर लेकिन, इनके पहले क्या चिन्ह लगता है, अल्प विराम लगता है, ठीक है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो पहुंचा से पहले क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप सभी साथी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अल्प विराम। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से सभी साथी आंसर कर दीजिए। आंखों ही आंखों में इसका आंसर आना चाहिए। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए बी सी डी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, अर्ध विराम, अल्प विराम, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक, किसके साथ जाएंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर करें इसका। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, ऑप्शन ए बी सी डी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 21 का। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। कौन सा चिन्ह लगेगा, अल्प विराम लगेगा, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अल्प विराम, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। सेशन को शेयर भी करते रहें सभी साथी ईमानदारी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी ना चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपसे, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, ऑप्शन ए अल्प विराम, अर्ध विराम, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अल्प विराम इसका भी राइट आंसर होगा, अल्प विराम, ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से आंसर करें सभी साथी।
बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अर्धविराम। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का। बहुत बढ़िया। पढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, उपविराम, योजक, कोष्टक। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? क्या कह रहा है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उपविराम, विवरण, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन डी है अर्धविराम। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? करणवाचक क्रिया विशेषण में किसका प्रयोग होता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अर्धविराम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास लिखने में, कहानी के उपन्यास लिखने में, एक सेकंड, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम कहां पर प्रयोग नहीं किया गया? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का हम प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्लियर? क्लियर यहां तक? किसी को कोई समस्या तो ना आ रही? सेशन पसंद आ रहा है आपको? कुछ चीजें सीखने को मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेशन को सभी जगह शेयर करें ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं। आहा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उपविराम, पूर्ण विराम। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे? डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बिल्कुल सही आ रहा सभी साथियों का, उद्धरण चिन्ह। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, उद्धरण चिन्ह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? आप सभी साथी इस क्वेश्चन का क्या आंसर करने वाले हैं? सामासिक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था? एक संयोजक चिन्ह का नाम सामासिक चिन्ह भी आपको मैंने बताया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सामासिक चिन्ह। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सभी साथी। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें, सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कह रहा है? भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन किस ऑप्शन के जाएंगे? किस ऑप्शन के साथ आप सभी साथी जाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गाकार कोष्टक। कौन सा आंसर होगा? वर्गाकार कोष्टक, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में किस ऑप्शन के साथ आप सभी साथी जाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी साथी आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है सभी साथियों का आंसर। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या कह रहा? पाद चिन्ह, एक सेकंड, क्या कह रहा क्वेश्चन?
पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अविहित किया है? रेखा, ध्वनि, पंक्ति। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अविहित किया है? ऑप्शन ए रेखा, ध्वनि, पंक्ति, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रेखा। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है पाद बिंद चिन्ह की पहचान करें। पाद चिन्ह की आप क्या करें? पहचान करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप क्या आएगा? ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका चिन्ह होता क्या है? पाद चिन्ह का इस तरीके से भाग का सिंबल होता है, इस तरीके से। ठीक है, समझ पाए बातों को? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी किस ऑप्शन के साथ जाएं? क्वेश्चन नंबर 35, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 35 का, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। किसी को कोई समस्या तो ना आ रही है? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप, सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? ऑप्शन ए है छी तुमने तो कॉमा लगा है नाम ही डुबो दिया और क्वेश्चन मार्क। छी। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा? छी तुमने विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो नाम ही डुबो दिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन सी है छी विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए वो कौन सा ऑप्शन आप सभी साथी बताएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन है दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? ये तो वही साहब सही है, करते हैं प्रयोग। ऑप्शन बी है रीतवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अभिभव में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यस करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर बताना। इसका 39 का आंसर क्या होगा, सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो अब बारी है आपसे फीडबैक लेने की। क्लास कैसी लगी सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, सेशन पसंद आ रहा है तो सभी साथियों के पास शेयर भी करते रहें, ठीक है? तो विराम चिन्ह का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय